एक हफ्ते में 2 बार यदि आपने टमाटर, फिटकरी और जो मैं आज आपको चीज़ें बताऊंगी वो डालकर यदि आपने लगा लिया तो सच में आपको गजब के फायदे मिलेंगे। आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। ओपन पोर्स की यदि समस्या से आप परेशान हैं तो ओपन पोर्स धीरे धीरे स्क्वीज होंगे। आपके पोर्स में यदि डस्ट डिपॉजिट है वो भी दूर हो जाएगा। आपको वाइटनिंग के साथ साथ टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। यहाँ तक कि यदि आपके चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स हैं उसे भी दूर करेगा। बहुत से लोगों को ये समस्या होती है कि उनके ट्विन कलर्स होते हैं, लाइट एंड डार्क, 2 तरह के कलर फेस पर हो जाते हैं। ये स्किन के कलर को भी इवन करते हैं। इतने फायदे हैं इसके। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं कि इस रेमेडी को हम कैसे बनाएंगे। लास्ट में आप इंपॉर्टेंट टिप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप होता है जो मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए कुर्सी की पीठी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस मास्क को और फेस के क्लींजर और स्क्रब बनाने के लिए। चलें, वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। चलिए चलते हैं इस मास्क को बनाने के लिए और क्लींजर को बनाने के लिए। सबसे पहले हमने फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, एलएम का। इतने छोटा सा टुकड़ा बहुत इजी मिल जाता है आपको मार्केट में और बहुत सस्ता भी होता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी मंगा सकते हैं या फिर आप अपने घर के आसपास की कोई मार्केट है वहां से भी ले सकते हैं। एलएम के एक छोटे से टुकड़े को लेना है, या तो आपने बिस्लरी वाटर में डिप करना है इसे, या फिर आप रोज़ वाटर के अंदर डिप कर देना है। इसे डिप करके एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स आप इसके अंदर ही रहने देना, क्योंकि जो भी फिटकरी की गुडनेस है वो सब उस पानी के अंदर आ जाएगी। वो जो फिटकरी वाटर है वो आपकी स्किन के लिए रामबाण का काम करेगा। तो आपने फिटकरी को भिगो दिया या तो रोज़ वाटर में या फिर बिस्लरी वाटर में, आपने डिप करके छोड़ देना है। चलिए अब हम प्रिपरेशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। हमने क्या करना है, टमाटर लेना है यानी टोमेटो लेना है, उसको हमने श्रेड करना है। श्रेड करने के बाद छलनी में डालकर प्रेस कर करके उसका जूस निकाल लेना है। प्रेस करने के बाद में जो उसका पल्प बच जाता है उससे आपको बिल्कुल नहीं फेंकना, उससे हम स्क्रब बनाएंगे और क्लेंजर बनाएंगे। हमने क्या करना है, उस जूस को लेना है। उस जूस के अंदर आपने डालना है 1 स्पून फुलर अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी। समर्स हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, यदि विंटर्स है तो आप बेसन ले लीजिए। जैसा मौसम आप देखेंगे अब वैसा कर लीजिए, क्योंकि समर्स के अंदर मुल्तानी मिट्टी ठंडक देती है जो आपकी स्किन के लिए और आपके ब्रेन रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी होती है। मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन पर वाइटनिंग इफेक्ट देगी, टाइटनिंग इफेक्ट देगी, आपके स्पोर्स को क्लीन करेगी, यहाँ तक कि आपके पिगमेंटेशन या एक्ने के छोटे बड़े दाग धब्बे हैं उनको भी दूर करेगी। मुल्तानी मिट्टी डालने के बाद आपने 1 स्पून राइस फ्लोर डालना है। राइस फ्लोर चाहे आप मार्केट का ले लीजिए, चाहे आप घर पर पीस लीजिए, पर यदि मार्केट का लेंगे तो वो एकदम पाउडर नुमा हो जाता है, तो दैट इज़ बेटर फॉर यू। और यदि आप चाहते हैं नहीं मुझे अपने घर पर पीसना है तो आप घर पर पीस लीजिए, पर छान लीजिए। जो पाउडर है उसे हमने यूज़ करना है, बिल्कुल भी दरदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी स्किन पर जब लगाएंगे या उससे मसाज करेंगे तो वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकता है। तो आपने 1 स्पून ही लेना है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है, ये वाइटनिंग इफेक्ट देता है, टाइटनिंग इफेक्ट देता है, पोर्स को क्लीन करते हैं और यदि आपके कोई भी दाग धब्बे हैं उसको दूर करने का काम करते हैं। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, ये आपके मॉइस्चर को लॉक करेगा, आपके दाग धब्बों को दूर करेगा और आपके चेहरे पर एक गजब का ग्लो लाएगा। देन आप इसमें ऐड कीजिए 1 विटामिन ई का कैप्सूल। यदि आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है देन इट इज़ ऑलराइट, यदि नहीं है तो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल डाल लीजिए, उसके अंदर भी विटामिन ई ही होता है। सबको डालने के बाद देन आपने जो आपने फिटकरी का वाटर बनाया था उसमें से फिटकरी तो आप निकाल कर सुखा लीजिए, नेक्स्ट यूज़ में काम आ जाएगी। जो फिटकरी है उसका जो वाटर है उसे हिलाने के बाद 2 स्पून 3 स्पून जितनी भी ज़रूरत है आपने उसके अंदर पैक बना लेना है। हो सकता है आपको 2-3 स्पून नहीं 4 स्पून भी लग सकते हैं, आप देख लीजिएगा, पैक आपके सामने होगा। जब भी आप उसमें डालेंगे तो फिटकरी वाटर ही डालेंगे। फिटकरी वाटर आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा, टाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपके चेहरे पर गजब का निखार देगा फिटकरी। तो आपने फिटकरी वाटर भी उसी के अंदर डाल लेना है। इन सबको डालने के बाद में अच्छा सा पैक नुमा बना लेना है और उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। हमेशा याद रखिए यदि आपने फुलर अर्थ मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाते हैं तो बनाने के बाद इमीडिएटली बिल्कुल नहीं लगाना, आप उसको थोड़ा समय छोड़ दीजिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है उसमें रच बस जाएगी। येस आई नो कि वो पानी एकदम सोख लेती है, तो कोई बात नहीं, यदि आपको लगेगा पानी सोख लिया तो फिटकरी का थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा,
पैक नुमा बना लीजिएगा। ये तो तैयार हो गया आपका पैक। थोड़ी देर पैक को छोड़ दीजिए ताकि मुल्तानी मिट्टी इसमें रच बस जाए। अब हम बनाएंगे क्लींजर कम स्क्रब। आपको क्या करना है, जो आपने पल्प लिया हुआ था टोमेटो का, उस टोमेटो का पल्प एक बाउल में लेना है, उसके अंदर डालना है 1 स्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको इजीली मिल जाएगी, 2 रुपीज़ का पाउच आता है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट उसमें डालने के लिए। आप कॉफ़ी डालिए, कॉफ़ी आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगी, दाग धब्बों को दूर करेगी, पोर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको स्क्वीज़ करेगी और उसके साथ साथ आपके चेहरे को बेदाग बनाएगी। कॉफ़ी डालने के बाद आपने 1 स्पून डालना है हनी। हनी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। एवरीबडी नोज़ कि हनी के अंदर ऐसे गुण होते हैं कि आपके दाग धब्बों को भी दूर करती है और आपके चेहरे पर जो 2 टोन्स बन जाते हैं स्किन पर, उसको भी इवन टोन करने का काम करती है। निशान यदि आपके चेहरे पर कुछ है, वो धीरे धीरे उसको फेड भी करती है और जो आपका मॉइस्चर है चेहरे का, उसको लॉक करती है। हनी डालने के बाद देन आपने जो फिटकरी का वाटर आपने बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, उसमें से 2 स्पून 3 स्पून जितनी भी आपको ज़रूरत है उसके अंदर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद में टमाटर का जो जूस है वो थोड़ा सा आपने बचा कर रख लेना है, 1 स्पून और 2 स्पून, वो जूस भी आपने इसी के अंदर डाल देना है। क्योंकि ये सब चीज़ें जब मिलती हैं, क्लीन करते हैं अपने चेहरे को, तो इतना अच्छा क्लींजर और स्क्रबर है कि यदि आप मार्केट में बहुत सारे पैसे भी लगा लेंगे ना, तो भी ऐसा आपको क्लींजर और स्क्रबर नहीं मिलेगा जितना नेचुरल टमाटर और फिटकरी से बना हुआ क्लींजर है। देन आपने इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपने अप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा उठाना है चेहरे पर और अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है। ये क्लींजर का भी काम करेगा और माइल्ड एक्सफोलिएटर का भी काम करेगा। आपने अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है, मसाज करते जाइए। जैसे जैसे आप मसाज करेंगे वैसे वैसे ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। मसाज आपको अच्छे से करनी है, 4-5 मिनट्स करनी है। अंडर आई डार्क सर्कल पे भी करनी है और ये जो टेम्पल एरिया होता है, यहाँ पर मैक्सिमम पिगमेंटेशन बन जाती है, यहाँ पर भी आपने मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी से धो डालिए। आपका फर्स्ट स्टेप ही आपको दिखा देगा कि कितना बढ़िया रिजल्ट मिल गए हैं आपको। फेस क्लीन करने के बाद चलिए अब बारी आती है वो पैक जो हमने फुल और अर्थ से बना कर रखा हुआ, आपने उसे अच्छे से मिक्स करना है। यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा भी गाढ़ा है तो जो आपने फिटकरी का वाटर बना कर रखा है, 1 स्पून और 2 स्पून जितनी ज़रूरत है वो और ऐड कर दीजिए और उसे अच्छे से हिला लीजिए। अब अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, चाहे आप ब्रश से कीजिए, चाहे फिंगर से कीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। देखिए मैं तो हमेशा हाथों से ही करती हूँ, आपने हमेशा देखा होगा मैं ब्रश का यूज़ ही नहीं करती, मैं अपने हाथों से ही एप्लीकेशन देती हूँ हर चीज़ की। अपने हाथों से अच्छे से एप्लीकेशन देनी है, पूरे फेस पर एक मास्क नुमा बना देना है, नेक को भी नहीं छोड़ना, हमेशा याद रखना। अच्छे से आपने फेस मास्क लगा लेना है। उसके बाद में आपको छोड़ देना है 3 से 4 मिनट, बस उस दौरान आपको बोलना नहीं है क्योंकि ये टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। 3-4 मिनट्स के बाद आपको लगेगा कि मेरा स्किन जो है वो टाइट हो रहा है, क्योंकि फुलर अर्थ का जो पैक है वो थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है। आपने उसके ऊपर एक लेयर और लगानी है क्योंकि हमें मोटी लेयर लगानी है अपने चेहरे पर। एक लेयर और लगाने के बाद देन अगेन आप इसको छोड़ दीजिए 4 to 5 मिनट्स। यदि आपके पास बच गए तो एक लेयर और लगा लीजिए, यदि नहीं बचा तो 2 लेयर्स जो है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेयर्स लगाने के बाद जब 70 to 80% ड्राई हो जाती है आपकी स्किन, तो फिंगर को डिप करना है, चाहे रोज़ वाटर, पानी, रॉ मिल्क, व्हाटएवर यू हैव, आपने फिंगर को डिप करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करते जाइए, धीरे धीरे मसाज आप एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स कीजिए। मसाज करने के बाद सिंपल पानी से अपने चेहरे को धो डालिए। धोने के बाद आपको हल्का सा ड्राई लग सकता है, आपको जो भी मॉइस्चराइज़र पसंद है आप वो लगा लीजिए। और लेकिन मेरी सजेशन मानो तो आप एलोवेरा जेल थोड़ा सा हाथ पे लीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको कि आप भी देखकर दंग हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप की। आप इस पैक को अपनी फुल बॉडी पर भी लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सन के सामने जाते हैं, जो भी एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं इन पर टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, इनफैक्ट फेस पे भी बहुत हो जाती है। यदि इसको लगाएंगे तो आपके फेस की टैनिंग भी दूर होगी, और यदि आप अपनी बॉडी पर लगाएंगे तो जो बॉडी आपकी टैन हो गई है वो सब टैनिंग जो है वो धीरे धीरे हल्की होती जाएगी और ख़त्म होती जाएगी। हाँ, ये एक बात आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप कौन सी वीडियोस और देखना चाहते हैं, आप किस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में उन सब टॉपिक्स के ऊपर बनाकर आपको सर्व करूँगी। और उसके साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे मैं बोलती हूँ तो लोग मुझे लिखते भी हैं, मेरी फैमिली लिखती भी है कि मैं यहाँ से देख रही हूँ, यहाँ से देख रही हूँ, यहाँ से देख रही हूँ। मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। सच में मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना भर भर कर प्यार दे रहे हैं। तो फिर देश के यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कोशिश कीजिए शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला।